तो और भाई लोग कैसे आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा, मिस बियोन के पापा यूनसुंग के साथ एक कीवाई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूनसुंग के कान में अपने बात पहुंचा रहा था। तो यूनसुंग उसी टेक्निक को वापस यूज करते हुए मिस बियोन के पापा के कान में ही बात पहुंचाने लगा था। तो आप हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, ये देख कर मिस बियोन के पापा मन ही मन हैरान होते हुए बोलता है, आखिरकार उसने ऐसा मेरे साथ कब किया। हमें दिखाया जाता है कि मिस बियोन के पापा के कान में भी यूनसुंग के ऑरा से बना हुआ धागा घुसा हुआ है। ऑरा को साउंड वेब में एम्बेड करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ऑरा को किसी दूसरे के कान में इतने जल्दी और परफेक्टली ट्रांसफर करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। यहाँ तक कि मेरे बेटी भी बचपन से इन टेक्निकों की पढ़ाई कर रही है, अभी तक इसे सीखने की प्रक्रिया में है। यूनसुंग बोलता है, मैं एक कीवाई के बारे में सीख रहा हूँ जिसका थियरी बिल्कुल इसी के जैसे सिमिलर है। जो सुनकर मिस बियोन के पापा हैरानी के साथ बोलता है, क्या? यूनसुंग अपने हाथ में अपने ऑरा से एक चीज बनाते हुए बोलता है, ये एक टेक्निक है जिसे पैरासाइट कहा जाता है। मैं इस स्किल से जो कुछ भी जानता हूँ उसका ही इस्तेमाल किया और ये परफेक्टली काम किया। मिस बियोन के पापा बोलता है, अच्छा। यूनसुंग आगे बोलता है, हालांकि मैं इसे जूनियर के तौर पर पॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन ये आप ही थे जो मुझे अब तक 2 बार धमकी दे चुका है, और अगर मुझे धमकी दिया जाता है, मुझसे जो मांगा जाता है, मैं हमेशा उससे ज्यादा ले लेता हूँ। यूनसुंग के बातें सुनने के बाद मिस बियोन के पापा यूनसुंग को देखने लगता है और फिर अपने मन में सोचते हुए बोलता है, स्ट्रॉन्ग। उस टैलेंट के अलावा जो उसे एक पल में एक टेक्निक के मैकेनिज्म को समझने और उसे तुरंत इस्तेमाल करने देता है। आखिरकार उसके पास किस तरह के कंसंट्रेशन है जो इस तरह के एक सिचुएशन में उसे पहली बार में ही कीवाई को सक्सेसफुली इस्तेमाल करने देता है। फिर वो यूनसुंग को बोलता है, शायद मेरे कीवाई को बंद कर देना चाहिए, वरना मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगा। वैसे यंग मैन, तुम एक गलत एरा में पैदा हुए हो, तुम्हें एक हंटर के बजाय एक मार्शल आर्टिस्ट ज्यादा सूट करता है। यूनसुंग बोलता है, ये मेरे लिए बिल्कुल भी एक तारीफ नहीं है। मिस बियोन के पापा बोलता है, क्या? यूनसुंग आगे बोलता है, और यही वजह है कि मैंने आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। आपने जो कहा है वो मेरे लिए तारीफ नहीं है। मिस बियोन के पापा पूछता है, आखिरकार उससे तुम्हारा क्या मतलब है? यूनसुंग बोलता है, वेल, मुझे लगता है कि मुझे आपको सिर्फ बताकर समझाना मुश्किल होगा, इसीलिए मैं आप और कुछ भी नहीं बताना चाहता। मिस बियोन के पापा बोलता है, क्या ऐसा है? अगर बातों की कोई भी जरूरत नहीं है तो फिर एक काम करना अभी भी बाकी है। फिर वो अपने ताकत के साथ अपने पैर को जमीन पे मारते हुए बोलता है, क्योंकि हम दोनों को ही हमारे एबिलिटी के ऊपर पूरा भरोसा है, तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे अब क्या होने वाला है। यूनसुंग बोलता है, नहीं, मैं डुएल के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और अपने मन में बोलता है, ये पैटर्न फिर से। मिस बियोन के पापा बोलता है, क्यों? क्या तुम डरते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इससे मर जाओगे? यूनसुंग बोलता है, आपको मुझे मारना होगा। यूनसुंग के पापा हैरानी के साथ बोलता है, क्या? यूनसुंग बोलता है, क्यों? मेरे लिए इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है, और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, क्योंकि मैं उन्हें ये नहीं बता सकता कि ये मेरे ऑटो मूड की वजह से है। फिर वो आगे बोलता है, अगर हम दोनों के बीच डुएल हुआ तो फिर अब जो भी टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे उन सभी को मैं कॉपी कर लूंगा, और फिर ना चाहते हुए भी आपको मुझे मारना होगा। अगर आप सिर्फ रेड ड्रैगन गिल के टेक्निकों को इस्तेमाल करेंगे तो फिर ठीक है, मैं खुशी से एक डुएल के लिए राजी हो जाऊंगा। तो बताइए, तो अब आप इसके लिए राजी हैं? यूनसुंग के बातें सुनने के बाद वहाँ पर थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाता है, और फिर मिस बियोन के पापा अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये ब्रेड वो मुझे धमकी देने की हिम्मत करता है। और मिस बियोन भी हैरानी के साथ यूनसुंग को देखे जा रहा होता है, और तभी अचानक बाहर से बहुत ही खतरनाक साउंड आने लगता है, जिसे सुनते ही वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। यूनसुंग इस आवाज को सुनकर बोलता है, ये तो, और फिर तुरंत ही वहाँ से भागकर जाने लगता है। मिस बियोन उसे भागते हुए देखकर बोलता है, अब इसे क्या हो गया? यूनसुंग एक खिड़की के पास आकर बाहर की तरफ देखने लगता है, तो हमें दिखाया जाता है कि बाहर एक डेंजन का गेट ओपन हुआ है। यूनसुंग उसे देखते हुए बोलता है, एक अचानक अपेयर हुआ डेंजन। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उस डेंजन के गेट से एक बहुत ही बड़ा सा सांप बाहर आया है, जो कि लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है, और सभी लोग उससे अपना जान बचाकर भाग रहा होता है। वो लोग चिल्लाते हुए बोलता है, मॉन्स्टर, कोई हमें बचाओ। हमें उस सांप के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम होता है साउंड स्टॉकिंग ब्लैक सर्पेंट, और इसका ग्रेड 3 से लेकर 7 स्टार तक होता है। हमें वहाँ पर कुछ बंदे को दिखाया जाता है जो कि घबराते हुए उस चीज को देख रहा होता है, और तभी अचानक एक बंदा कहीं से भागते हुए आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, वो भी एक नुकीले लोहे के पाइप से। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर का तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो लोहे का रॉड ही टेढ़ा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ से वो लोग उस बंदे को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है, ये तो हंटर है, हम लोग बच गए, अब हम जिंदा रहने वाले हैं। इधर वो हंटर उस रॉड को देखते हुए बोलता है, उस मॉन्स्टर का स्किन तो बहुत ही ज्यादा
घाट है, मैं तो उसके ऊपर एक खरोच तक नहीं दे पाया। एक बंदा सभी को बोलता है ये जगह अभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सब लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। फिर वो उस पहले वाले बंदे के पास आकर अपने टाई को ढीला करते हुए बोलता है डैम इट, आज मेरा छुट्टी था। आखिरकार ये ब्लैक सरपेंट कहाँ से आया, क्या ये 7 स्टार तक नहीं जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सांप उन दोनों को देखकर एक जोरदार रोर करता है और वो पहले वाला बंदा बोलता है आखिरकार उन ऑब्जर्वेटरी के कामिनी लोग क्या कर रहा है। अचानक यहाँ पर एक डंजन ओपन हो गया और उन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगा, क्या वो लोग अपना काम छोड़कर सो रहे थे। दूसरा बंदा बोलता है वो लोग शायद अभी हमारे जैसा ही बिल्कुल हैरान है, मानो बादल रहित आसमान के बीच में से बहुत ही तेज बारिश गिर रहा हो। पहले वाला बंदा बोलता है डैम इट, पूरा सिटी बर्बाद हो गया है। दूसरा बंदा पूछता है हमारे इमरजेंसी कम्युनिकेशन लाइन का क्या हुआ, तो वो पहले वाला बंदा बोलता है डेडली ड्रैगन क्लैन से तो अभी तक कोई भी खबर नहीं आया। तो दोस्तों ये दोनों वही बंदे हैं जो 2-3 एपिसोड पहले यूनसुंग से रिचर्ड टिकरी को छीनने की कोशिश कर रहा था, यानी जो यूनसुंग ने वो बड़े से काले रंग के अजीब सा देखने वाले मॉन्स्टर को हंट किया था, उसको यूनसुंग से छीनने की कोशिश कर रहा था। ये दोनों वही बंदे हैं। तो वो बंदा आगे बोलता है उन्होंने सिर्फ मेंशन किया कि हमें कहाँ पर मिलना चाहिए, मैंने उनसे ज्यादा इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन अब तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। वो दूसरा बंदा बोलता है खैर जो भी हो, अभी के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जिंदा रहना। पहले वाला बंदा बोलता है हाँ तुम इस बारे में बिल्कुल सही हो। और फिर वो दोनों ही उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सब उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है डैम इट, अब हम क्या करेंगे। लेकिन तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें यूनसुंग को दिखाया जाता है जो कि रेड ड्रैगन गिल के सूट को पहनकर मिस बियोन के साथ बाहर आ रहा था। यूनसुंग पूछता है आखिर का सिचुएशन क्या है। मिस बियोन बताती है बहुत ही खराब, तबाही के वजह से सिटी के पूरे नेटवर्क बंद है। यूनसुंग बोलता है समझ गया। इसके बाद वो दोनों बाहर आता है और यूनसुंग बोलता है मिस बियोन बोलती है हाँ। यूनसुंग बोलता है मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मिस बियोन हैरानी के साथ बोलती है रिक्वेस्ट। यूनसुंग बोलता है क्या आप मेरे सेक्रेटरी को यहाँ पर ला सकते हैं जो अभी हॉस्पिटल में है। मिस बियोन पूछती है आखिरकार तुम इसे खुद क्यों नहीं करते। यूनसुंग बोलता है डेंजन के वजह से पूरे सिटी में केओस फैला हुआ है, तुम्हारे डाइविंग स्किल के साथ हो सकता है कि तुम किसी और के तुलना में मेरे सेक्रेटरी को बहुत ही जल्दी मेरे पास ला पाओ। मिस बियोन बोलती है क्या ये बेहतर नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ उन मॉन्स्टरों को हंट करने में मदद करूं जो डेंजन के बाहर आकर तबाही मचा रहा है। यूनसुंग बोलता है तब तक बहुत ही देर हो जाएगा। मिस बियोन हैरानी के साथ पूछती है देर हो जाएगा। यूनसुंग बोलता है हाँ अभी उन मॉन्स्टरों को हंट करने के अलावा कुछ और है जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे मेरी सेक्रेटरी को इमीडिएटली चाहिए और इसीलिए मैं तुम्हें मेरी मदद करने के लिए कह रहा हूँ। मिस बियोन हैरानी के साथ अपने मन में सोचते हुए बोलता है उन मॉन्स्टरों को हंट करने के अलावा भी कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट, और अपने पापा की तरफ देखने लगता है कि आखिरकार वो क्या कहता है। मिस बियोन के पापा मिस बियोन को बोलता है जैसा वो कहता है तुम ऐसा ही करो। मिस बियोन बोलते हैं लेकिन पिताजी। मिस बियोन के पापा बोलता है ऐसा लगता है कि वो मुझे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। रेड ड्रैगन गिल और मैं आसपास के मॉन्स्टर को बिना किसी दिक्कत के कंट्रोल कर सकता हूँ। मिस बियोन बोलती है ठीक है पिताजी मैं समझ गई। इसके बाद वो जाकर गाड़ी में बैठती है और फिर यूनसुंग को देखने लगती है। यूनसुंग भी उसको देखता है, जिसके बाद मिस बियोन गाड़ी को स्टार्ट करके बहुत ही तेजी के साथ यहाँ से निकल जाती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।